बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपने टेंसेस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और टेंस की बात करेंगे और आप तो जानते हैं कि टेंसेस ही बेस्ट तरीका है इंग्लिश को सीखने का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहला पार्ट है जिसमें मैं विल फॉर्म को डिस्कस करूंगा और ये कॉमनली इस्तेमाल होता है। एक लेक्चर में सब कुछ कवर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने इसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। सेकेंड लेक्चर में मैं गोइंग टू फॉर्म डिस्कस करूंगा और साथ और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा जो कि इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड होगी। तो टेंसेस के अगर टेबल की तरफ देखें तो हम 8 टेंसेस पढ़ चुके हैं। आज हम अपना 9th टेंस स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसकी कंडीशंस और कंप्लीट प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और आपको मिलेगा होमवर्क विद आंसर की। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि अगर मैं कोई नई वीडियो या नया ऐसा लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई लेक्चर मिस ना करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल मुस्तकबिल, इसमें नाम से ही ज़ाहिर है मुस्तकबिल के बारे में हम बात करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो फ्यूचर का रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ 5 ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कॉमनली इस्तेमाल होता है, या जब आप इंग्लिश के जुमले बोलते हैं या नॉर्मली आप बात करते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते हैं। पहला कहलाता है टू प्रेडिक्ट समथिंग, मुस्तकबिल में किसी चीज़ की पेशगोई करना। टू प्रेडिक्ट समथिंग इन फ्यूचर, फ्यूचर में आप किसी चीज़ की प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे आप कहते हैं कल बारिश होगी या आज बारिश होगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं प्रेडिक्शन कहलाते हैं कि आप प्रेडिक्ट करते हैं किसी चीज़ को। सेकेंड इसकी कंडीशन होती है टू डिस्क्राइब अ फ्यूचर फैक्ट, मुस्तकबिल की हकीकत को बयान करना। यहाँ इस सेंटेंस से मुराद है कि मुस्तकबिल में कोई फैक्ट या कोई इस तरह का काम होने वाला है जिसे आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, या कोई ऐसी चेंजेस आने वाली हैं जो आप डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं या फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। टू मेक प्रॉमिसेस, वादे करना। आप किसी से किसी चीज़ का वादा करते हैं, किसी एक्शन का, कि मैं आपकी तरफ आऊँगा या आपसे मिलने आऊँगा या मैं आपका ये काम करूँगा। तो इस तरह के कुछ प्रॉमिसेस आप करते हैं तो वहाँ भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अनप्लान एक्शंस और डिसीजंस टेकन ऑन द स्पॉट, कुछ ऐसे डिसीजन ऑन द स्पॉट आप ले लेते हैं जो आपने प्लान नहीं किए होते, तो वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। कोई इंसिडेंट हुआ, कोई वाकया हुआ, तो आपने एक नई चीज़ प्लान कर दी ऑन द स्पॉट, एक नई इंटरवेंशन की आपने बात की विच वॉज नॉट प्लान। टू ऑफर टू डू समथिंग और हेल्प, किसी के लिए कुछ करना या किसी की मदद करना। इस तरह के जुमले भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बोले जाते हैं। आपने देखा कोई ग्रॉसरी आइटम या कोई चीज़ लेकर जा रहे हैं, कोई वजनी सामान लेकर जा रहा है, आप उसे अपनी हेल्प ऑफर करते हैं कि मुझे दो, मैं तुम्हारे साथ ले जाऊंगा या मैं उठा लूंगा। सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू विल बी मेकिंग इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर। किसी टेंस को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका स्ट्रक्चर, कि आपको पता हो कि सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब किसी टेंस को पढ़ा जाता है तो उसमें 4 तरह के स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं, या 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ये 4 तरह के फार्मूलाज होते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वेरी इजी। और हर एक टेंस में आपको ऑक्सिलरी वर्ब अगर हो तो वो डिफरेंट होता है, या फिर जो है ना वर्ब की फॉर्म डिफरेंट होती है। किसी में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, कहीं सेकेंड फॉर्म और कहीं थर्ड फॉर्म। सो बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंसेस की, तो इनका फार्मूला होता है ये। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आप विल या शेल का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं अगर हो तो। इसी तरह अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, आप तो जानते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लग जाता है और कुछ नहीं होता। सो हियर इज द फार्मूला, सब्जेक्ट, will and shall, then not, first form of the verb, then object। आप देखें तो यहाँ सिर्फ ये फ़र्क है आपके फार्मूला में, बाकी फार्मूला इंटायरली सेम है। तीसरी किस्म के सेंटेंसेस कहलाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जो सवालिया जुमले कहलाते हैं। इनका फार्मूला ये है। चेंजेस क्या होती हैं, आपका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आ जाता है, सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, और आखिर में आता है साइन ऑफ इंटरोगेशन, सवालिया निशान। ये इस सेंटेंस की पहचान होती है। चौथी किस्म कहलाती है नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें दोनों तरह की कंडीशन या दोनों तरह की सिचुएशन आ जाती हैं व्हाइल स्पीकिंग। इसमें क्या होता है, विल और शैल एज यूजुअल शुरू में लग जाते हैं सब्जेक्ट से पहले, बीच में नॉट भी आता है सब्जेक्ट के बाद, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन।
ये 3 चेंजेस होती हैं फार्मूलास में। तो ये चारों फार्मूलास हम इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस को बनाने के दौरान। अब सवाल ये पैदा होता है कि विल और शैल का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है, जैसे आई एंड वी, तो इनके साथ आप शैल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शेल का इस्तेमाल आजकल नहीं किया जाता, लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में शेल का इस्तेमाल किया जाता है, अभी भी किया जाता है, लेकिन वो सेंटेंसेस में पोलाइटनेस पैदा करने के लिए शेल को इस्तेमाल करते हैं। शैल आई डू इट फॉर यू, शैल आई बी द पार्ट ऑफ दिस गेम, इस तरह करके सेंटेंसेस में वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी इस्तेमाल नहीं करते, मोस्टली दे यूज विल। और अमेरिकन इंग्लिश में शेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। सो ही, शी, इट, यू, दे, इनके साथ आप विल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सबके साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ये सारे फार्मूला मैंने साइड पे पेस्ट कर दिए हैं, आप यहाँ से इनको देखते हुए नीचे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम चारों की एक एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसके बाद हम कंडीशंस की तरफ जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, आप कैसे पहचानेंगे सेंटेंस को, क्या पहचान होती है फ्यूचर की, ये देख लीजिए। वो कल हमसे मुलाकात करेगा। अब सेंटेंस से बिल्कुल साफ जाहिर है ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि वो कल हमसे मुलाकात करेगा। और ये एक सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस है आपका। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, दैट इज ही, विल एंड शैल। आप ऑब्वियसली विल लगाइए, शैल लगाने की जरूरत नहीं है आपको। आपका वर्ब क्या है, मुलाकात करना। मुलाकात करने या किसी से मिलने के लिए हम इंग्लिश में वर्ब मीट इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ब की यहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, सो वी यूजिंग मीट। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हमसे, अस, and what is the additional part, कल, tomorrow. He will meet us tomorrow. वो कल हमसे मिलेगा। सेकेंड सेंटेंस को देखिए, मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा। नहीं, इनकार कर रहा है, इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। तो आप नेगेटिव सेंटेंस का ही फॉर्मूला लगाएंगे। दैट इज सेकेंड वन। बनाइए आप सेंटेंस को। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैं, इंग्लिश में कहेंगे आई। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपने शेल लगाना है, बट यू कैन यूज विल टू। तो आप विल लगाएंगे और विल के साथ नॉट भी आएगा, बिकॉज इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। सो लगा दीजिए विल नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपका वर्ब है जाना, जाऊंगा, एंड जाने की इंग्लिश होती है गो, सो फर्स्ट फॉर्म इज गो। ऑब्जेक्ट क्या है, काम पर, फॉर वर्क, आज, today. I will not go for work today. मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ये इसकी मिसाल है, क्या आप आज की मीटिंग में हमारे साथ शामिल होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। शुरू में क्या लिखा हुआ है, आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन है, सो इट्स अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो बनाइए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सबसे पहले आएगा विल एंड शैल। ऑब्वियसली आपने सबके साथ विल ही लगाना है, तो सब्जेक्ट आपको मालूम है आप, यू। आप विल लगाइए, विल को यहाँ लगा दीजिए पहले, विल। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, दैट इज यू। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या आपका, शामिल होंगे, शामिल होना। वैसे शामिल होने के लिए वर्ब इंक्लूड इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ को इंक्लूड करना, लेकिन यहाँ शामिल होने से मुराद है ज्वाइन करना, मीटिंग ज्वाइन करना। सो ज्वाइन इज अ वर्ब, आप ज्वाइन ही इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ज्वाइन, विल यू ज्वाइन। आपका नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारे साथ, अस, विल यू ज्वाइन अस। बाकी क्या रह गया, आज की मीटिंग, इन टुडेज मीटिंग। अब इस वर्ड की तरफ आप देखें तो यह है टुडे, और इसके साथ एपोस्ट्रॉफी लगा के आपने एस लगा दिया। जब एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाते हैं तो ये पोजीशन को शो करता है। टुडे मीटिंग ये कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, लेकिन आप कहते हैं टुडेज मीटिंग, इसका मतलब है आप आज की मीटिंग की बात कर रहे हैं। विल यू जॉइन अस इन टुडेज मीटिंग, क्या आप आज की मीटिंग में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। अगर आप यहाँ कल का वर्ड इस्तेमाल करें तो आप भी कह सकते हैं विल यू जॉइन अस इन यस टुमारोज मीटिंग। आप इस तरह भी इसे कह सकते हैं। तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। लास्ट इसकी काइंड होती है नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें दोनों तरह की
सिचुएशन होती हैं। अब ये सेंटेंस को देखें आप, क्या वो आज जिम नहीं जाएंगे? क्या वो सवाल भी पूछ रहा है, नहीं इनकार भी कर रहा है। भाई यहाँ इनकार करने से मुराद ये कि वो सवाल में ही पूछ रहा है कि क्या वो नहीं जाएंगे। सो इट्स अ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आप इसे बनाइए। विल एंड शैल को शुरू में लगाना है, सो आप यूज कर सकते हैं विल। आपका सब्जेक्ट क्या है? वो। लेकिन अगर आप सेंटेंस की तरफ देखें तो जिम नहीं जाएंगे, वो ज्यादा लोग हैं, प्लूरल हैं। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो वहां पे हम दे का इस्तेमाल करते हैं, दे। तो आपने सब्जेक्ट लगा दिया दे और साथ में नॉट लिख दिया, बिकॉज इट्स अ नेगेटिव टू। विल दे नॉट। आपका वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएंगे, जाना, अगेन सेम, गो। एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका? जिम। अब सेंटेंस का एडिशनल पार्ट होगा टुडे, और आखिर में लगाया आपने साइन ऑफ इंटरोगेशन। विल दे नॉट गो जिम टुडे? क्या वो जिम नहीं जाएंगे? ये चारों काइंड्स मैंने आपको समझा दी कि आपने फार्मूला कैसे इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको कंडीशंस की प्रैक्टिस कराता हूँ वन बाय वन। आपको याद है 5 कंडीशंस हमने देखा था पीछे कि जहाँ ये इस्तेमाल होते हैं। तो पहले की बात करते हैं, टू प्रेडिक्ट समथिंग इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में किस चीज़ की पेशगोई करना। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मेरे ख्याल में आज बारिश होगी, आज बारिश होगी। सो इट्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मेरे ख्याल में एक एडिशनल पार्ट आ गया, इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं, मीन सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आप पहले इसे बनाइए, मेरे ख्याल में। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ऑब्वियसली मेरे ख्याल में, मैं, सो आई, एंड वर्ब क्या है? ख्याल, सोचना, थिंक। आई थिंक आज बारिश होगी। अब आप इसको बनाइए, इसको आप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बनाइए, जो ऊपर स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया कैसे आपने बनाना है। आज बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो उसके लिए आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं इट, तो आप लगाइए इट। इट के साथ आप लगा दीजिए वेल, जो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऊपर हमने पढ़ा। बारिश होना एक एक्शन है जिसके लिए हम वर्ब रेन इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, रेन। सो आप यहाँ फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे रेन, आज, टुडे। आई थिंक इट विल रेन टुडे, आई थिंक इट विल रेन टुडे। मेरे ख्याल से आज बारिश होगी। सेकेंड कंडीशन में पढ़ा था टू मेक प्रोमिसेस, वादे करना, किसी से वादा करना। फॉर एग्जाम्पल मुझे यकीनी तौर पर आपके लिए काम मिल जाएगा, आप मेरा यकीन रखें। इस सेंटेंस से मकसद ये है कि आप किसी को अश्योर कर रहे हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज हैं कि मैं आपके लिए जॉब ढूंढ सकता हूँ, और आपकी इस कंडीशन के, आपकी सीवी के मुताबिक, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे यकीन है कि आपको जॉब मिल जाएगी, आप मेरा यकीन रखें। सो दैट इज़ द सिनेरियो, यू नो, दिस द सेंटेंस। आप इसे बनाइए। अगेन इसके 2 पार्ट हैं, तो ऑब्वियसली आप पहला पार्ट पहले बनाएंगे। तो सब्जेक्ट देखेंगे आप, मुझे यकीन है, आई के साथ आप विल लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखें, यकीनी तौर पर, जब भी यकीनी तौर पर हमेशा इस तरह की सिचुएशन आती है, मैंने पहले भी आपको समझाया था, डेफिनेटली, ऑलवेज, तो आप क्या करते हैं, इनको या तो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, अगर आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो आप उसे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगाते हैं। सो आप साथ ही लगा देंगे आई विल डेफिनेटली, यकीनी तौर पर, डेफिनेटली, सर्टनली, इस तरह के आप वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली, किसकी बारी है? वर्ब की बारी है। वर्ब आपके पास क्या है? मिल जाएगा, मिलना। मिलने की इंग्लिश होती है फाइंड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगेगा। लास्ट होता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? आपके लिए काम, वर्क फॉर यू। आई विल डेफिनेटली फाइंड वर्क फॉर यू। आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आप मेरा यकीन रखें, यू हैव माई वर्ड्स, यू हैव माई वर्ड्स। आप मेरा यकीन रखें या मैं अपने किए को पूरा करूंगा। आप इसके लिए ये फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं, यू हैव माई वर्ड्स। आई विल डेफिनेटली फाइंड वर्क फॉर यू, यू हैव माई वर्ड्स। टू डिस्क्राइब अ फ्यूचर फैक्ट, मुस्तकबिल की हकीकत को बयान करना, फैक्ट को बयान करना मुस्तकबिल में। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल को बहुत जल्द मुरम्मत की ज़रूरत होगी। ये मैंने वैसे ही एक सिंपल सा सेंटेंस रख दिया, लेकिन आप इसकी जगह कुछ भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में है, किसी इदारे में, और आपको लगता है कि दीवारें वीक हैं, चूना उतर रहा है, यू नो, देयर आर सम क्रैक्स। सो आप बताते, फैक्ट बताते कि भाई जो भी कुछ है मुरम्मत हमें करवानी पड़ेगी, अदरवाइज दैट्स गोइंग टू बी डेंजरस, इट कैन बी हार्मफुल।
तो स्कूल को बहुत जल्द मरम्मत की ज़रूरत होगी। अब बनाइए से, सब्जेक्ट है आपका स्कूल, एक खास स्कूल की बात हो रही है तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे। द स्कूल, स्कूल के साथ हम विल लगाएंगे, ऑब्वियसली विल लगाएंगे, लेकिन जल्द, अगेन जल्द, सून। सो ये भी आप, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, आप इसे वर्ब के पहले इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। विल सून, द स्कूल विल सून, ज़रूरत होगी, वर्ब है आपका ज़रूरत। देखिए दोनों वर्ब है, मुरम्मत करना भी वर्ब है और ज़रूरत भी वर्ब है। तो पहले आप ज़रूरत की बात करेंगे, नीड आप लगा देंगे, आपका ऑब्जेक्ट एज ए वर्ब इस्तेमाल होगा, रिपेयर, खाली रिपेयर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, अ रिपेयर। द स्कूल विल सून नीड अ रिपेयर, स्कूल को जल्द ही मुरम्मत की ज़रूरत होगी। मैं इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आप किसी मुनासिब शख्स को तलाश करने की कोशिश करूँगा। मैं इसके फ्यूचर के लिए बता रहा है कि मैं इस प्रोजेक्ट में मुझे नए लोग चाहिए या कोई मुनासिब लीडर या मैनेजर या समवन इन हायर पोजीशन मुझे चाहिए इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। सो आप इस सेंटेंस में पहले इसे बनाइए, किसी मुनासिब शख्स को तलाश करने की कोशिश करूँगा, दैट्स अ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रोजेक्ट चलाना बाद में आ जाएगा। सो आप पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, दैट इज मे, इंग्लिश में कहेंगे आई, और साथ आप विल लगा दीजिए, आई विल। आपका वर्ब है कोशिश करूंगा, कोशिश करने की इंग्लिश होती है ट्राई, आपने लगा दिया ट्राई। ऑब्जेक्ट है आप किसी मुनासिब शख्स को तलाश करना है, सो दैट्स द कंप्लीट क्लॉज, यहाँ पे आप उठा के लगा देंगे, टू फाइंड अ सूटेबल पर्सन। इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, फॉर दिस प्रोजेक्ट, टू रन दिस प्रोजेक्ट, चलाना अगेन एक वर्ब हुआ आपका और प्रोजेक्ट आपका ऑब्जेक्ट हो गया साथ। अब नाउ I'll try to find a suitable person to run this project now. I will try to find a suitable person to run this project now. To offer to do something or help. कुछ करना या मदद करने की पेशकश करना, मैं आपकी मदद करूंगा। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है आपके सामने, मैं आपकी मदद करूंगा, मुझे एक बैग दे दो, मैं ले जाऊंगा। काफ़ी थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, लेकिन इसमें देखिए 3 सेंटेंसेस हैं, आपने इनको बनाना है। मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल, मदद करना हेल्प, सो ऑब्वियसली हेल्प यू, कंप्लीट हुआ। अब इसकी बारी, मुझे एक बैग दे दो, गिव मी वन ऑफ द बैग्स, मैं ले जाऊंगा, आई विल कैरी इट, आई विल हेल्प यू, गिव मी वन ऑफ द बैग्स, आई विल कैरी इट। सेंटेंस हुआ कंप्लीट। ये था विल फॉर्म, इसे हम कहते हैं विल फॉर्म, जहां आप विल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शेल का तो इस्तेमाल होता ही नहीं, इसलिए इन्हें पर्टिकुलरली विल का नाम दिया जाता है। दूसरी कंडीशन होती है फ्यूचर की, जिसे कहते हैं गोइंग टू फॉर्म, दैट इज डिफरेंट टॉपिक, उसका भी अपना स्ट्रक्चर होता है बनाने का, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये मैंने सेंटेंसेस कुछ यहाँ रखे हैं, जल्द ही बाहर अंधेरा होगा, माँ आपसे बहुत खुश होगी से लेकर जब इम्तिहान ख़त्म होंगे तो मुझे और जॉन को बहुत खुशी होगी। जॉन इज़ अ नेम, सो उर्दू में जान कहते हैं। तो ये आपने बनाने हैं। इनके आंसर की मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए आंसर की, सारे सेंटेंसेस के आंसर मौजूद है। जब आप इनको बनाएंगे फिर इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्वियसली यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर। आज के लिए इतने, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद है, ये दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात दीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आई विल गेट बैक टू यू फॉर द आंसर। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। पिछले वीडियोस और इससे रिलेटेड वीडियोस के लिंक मौजूद हैं। अगली वीडियो मैं विद इन फ्यू डेज अपलोड कर लूंगा, इसलिए आप एटलीस्ट इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और पिछली टेंसेस को इनकॉर्पोरेट करके आप इन्हें स्पीकिंग में इस्तेमाल कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।